किसी ने सही कहा है कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अच्छे श्रोता बनना होगा। कितनी अजीब सी लगती है ना ये बात कि हम जो बनना चाहते हैं उससे पहले हमें उससे उलट कुछ बनना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि हमें पहले अच्छा श्रोता क्यों बनना होगा अगर हम वक्ता बनना चाहते हैं। तो देखा जाए तो अच्छे वक्ता बनने का जो सूत्र है वो इसी अच्छे श्रोता बनने में छुपा हुआ है। अच्छे श्रोता बनने का मतलब है कि आप सामने वाले की बात पूरी तसल्ली और एकाग्रता से सुने। इससे दोनों का ही भला होता है। सामने वाले का ये कि उसकी बात को आप अच्छे से समझ पाते हैं, क्या संदेश वो आपको देना चाहता है ये आपकी समझ में आ जाता है। और यह भी आप अच्छे से समझ जाते हैं कि उसके इस जवाब का क्या प्रतिक्रिया आपको देनी, किस तरह का सुझाव उसको देना है, जवाब देना भी है या नहीं देना है। ये सारी बातें आपको तभी समझ में आती हैं जबकि आप उसकी बात को तसल्ली से सुन लेते हैं। ये तो हो गया बात जवाब सुनने की और जवाब के द्वारा बात कही हुई बात को सुनने की और आपकी प्रतिक्रिया देने की। कई बार ये भी होता है कि आपको लगता है कि चुप रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम सब में ये आदत होती है, हमारे अंदर भी थी। कुछ दिनों जब हमने ऐसा कुछ पढ़ा तो हमारा ध्यान इस ओर गया और हमने देखा कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है तो हम बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं अपनी बात कहने के लिए। की बात पूरी हो नहीं पाती है और हम अपनी बात कभी कभी कहना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है वो अपनी बात कहना शुरू करता है और उसके वाक्यों को हम पूरा करने लगते हैं इस जल्दबाजी में। इसकी बात पूरी हो तो हम अपनी बात कह लें। वो कहता है कि उसको आपने मान लो कहा कि चल तुमको हमारे साथ बाजार चल रहा है, तो कहेगा हाँ वो पैसे की, जहाँ तक क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास। हम उसकी बात को बीच में ही काट बोल दिए। वो कहेगा नहीं पैसे वाली बात नहीं है, पैसे तो हैं, हम ये कह रहे थे कि कैश लेके चलना है जो पिताजी से लेना है। कह रहे अच्छा, तो बोले ठीक है पर कल चलना है। अब वो तो ठीक है पर गाड़ी खराब है क्या। अब फिर उसको बीच में टोक। वो कह नहीं गाड़ी खराब नहीं है, गाड़ी हम ये कह रहे हैं कि हम लेते आएंगे, आप मत लेके चलना। फिर वो कहेगा, फिर कुछ आगे बात कहेगा वो कि ठीक है चलते हैं और दोपहर जल्दी लौटना है क्या। फिर वो कहेगा नहीं जल्दी नहीं लौटना है, हम ये कह रहे हैं दोपहर में दुकान खुली रहती है तो एक अच्छा समय रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी बात पूरी करते हैं। वो कहता है कि प्यास लगी, हाँ पानी पी लो प्यास लगी तो। कह रहे नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्यास लगी थी, उसको पानी पीने गए इसलिए थोड़ी देरी हो गई। तो ये जो हमारी जो बेसब्री होती है, ये हमारे जो संवाद है ना उसको दूषित कर देती है। इससे क्या होता है कि ना तो सही तरीके से संदेश जो हम उसको देना चाह रहे हैं या वो हमको देना चाह रहा है वो सही तरीके से एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरी बात ये होती है कि हम दोनों ही थोड़ा सा परेशान बेचैन से हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वो खींच जाता है कि यार ये बात ही नहीं कह पा रहे हैं, हर बात में बीच बीच में टोक रहे हैं। और हमको भी कभी कभी ये लगने लगता है यार हम इसकी बात ही नहीं पकड़ पा रहे, करते कुछ है ये कह कुछ रहा है। तो ये सिचुएशन, ऐसे ये हालात कभी कभी आपके साथ भी आए होंगी जब आप जल्दी में कोई बात कहना चाह रहे हैं और सामने वाले की बात, सामने वाला कुछ कह रहा है और आप अपना पेशेंस, इतना धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। तो बेहतर है एक अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा संवाद करने की दिशा में कि आप इस बात का ख्याल रखें कि श्रोता भी तो अच्छा बनना है। अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो अच्छा वक्ता बनने की शुरुआत अच्छे श्रोता बनने से होती है।